यूपी और राजस्थान पर टूटा आकाशीय बिजली का कहर। यूपी में आकाशीय बिजली गिरने से 41 लोगों की मौत, राजस्थान में 20 लोगों की गई जान। दो राज्यों के सिर्फ 2 शहरों में बिजली गिरने से 25 लोगों की जान गई। प्रयागराज में आकाशीय बिजली ने छीनी सबसे ज्यादा 14 लोगों की जिंदगी। राजस्थान के जयपुर में आमेर के किले पर टूटा बिजली का कहर, 11 लोगों की गई जान। रेस्क्यू मिशन में जुटा पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ। आमेर किले के वॉच टावर पर जुटी थी सैलानियों की भीड़। इसी दौरान गिरी बिजली, भगदड़ में कई लोग पहाड़ी से नीचे गिरे। आमेर के किले पर हुए हादसे के बाद पुलिस और एसडीआरएफ रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा। यूपी के कानपुर देहात में आकाशीय बिजली ने 5 लोगों की जान ली। फतेहपुर में भी बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत। यूपी के कौशाम्बी में बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत। फिरोजाबाद में बिजली की चपेट में आए 3 किसानों की मौत। यूपी के हमीरपुर और सोनभद्र में बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत। हरदोई और मिर्जापुर में 1 की गई जान। यूपी में आकाशीय बिजली से 22 लोग झुलसे, 200 मवेशियों की गई जान। सीएम योगी ने आर्थिक मदद का दिया निर्देश। राजस्थान के कोटा में आकाशीय बिजली ने ली 4 लोगों की जान। धौलपुर में बिजली गिरने से 3 मासूमों की दर्दनाक मौत। आसमान से गिरी बिजली की चपेट में आए बच्चे। झालावाड़ और बारां में आकाशीय बिजली से 1 युवक की गई जान। सरकार ने परिजनों के लिए 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का किया ऐलान। राजस्थान में आज आपदा प्रबंधन विभाग की तैयारियों की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। मध्य प्रदेश भी आकाशीय बिजली का कहर बरपा, कुल 7 लोगों की गई जान। पीएम मोदी ने व्यक्त की संवेदना। ट्वीट में लिखा, आकाशीय बिजली से हुई मौत बेहद दुखद। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में फटा बादल, फ्लैश फ्लड की चपेट में आई कई घर, दिखा तबाही का मंजर। उत्तराखंड में गंगोत्री हाईवे पर गिरा मलबा, बाल बाल बचा जेसीबी ड्राइवर। चमोली में तेज बारिश के बाद बद्रीनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड, फंस गई थी गाड़ियां। जम्मू श्रीनगर हाईवे से आई चट्टान खिसकने की तस्वीर, रामबन के पास हादसा, सड़क बंद। बिहार के मुजफ्फरपुर में सैलाब का कहर, डूबे घर बार, हाईवे के करीब ट्रक को आशानियां बनाने की मजबूरी। उत्तराखंड के बागेश्वर में भारी बारिश का टूटा कहर, मलबे में जिंदा दफन हो गए एक ही परिवार के 3 लोग। ऋषिकेश में गंगा के तेज बहाव में फंसे 3 युवकों में से 2 की मौत, 1 लापता। दरभंगा जिले के रिहायशी इलाकों में बाढ़ का कहर, बस अड्डे पर घुटनों तक पानी। सीतामढ़ी में बाढ़ की विभीषिका के बीच डीएम ने किया तटबंधों का निरीक्षण, कहा बागमती के जलस्तर में आई कुछ कमी। हिमाचल प्रदेश के सोलन में 1 घंटे तक झमाझम बरसे बादल, पारे में गिरावट, सुहाना हुआ मौसम। आज पुरी और अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की निकाली जा रही है रथ यात्रा। अहमदाबाद में गृहमंत्री अमित शाह ने की भगवान जगन्नाथ की मंगला आरती। अहमदाबाद में सीएम विजय रूपाणी ने निभाई सोने के झाड़ू से सफाई की परंपरा। इसके बाद निकली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। कोरोना नियमों की वजह से जगन्नाथ की रथ यात्रा में इस बार नहीं दिखी श्रद्धालुओं की भीड़। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र के रथों की दिखी भव्य छटा। यूपी की राजधानी लखनऊ में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, एटीएस और यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया अलकायदा के 2 आतंकवादी। लखनऊ के काकोरी इलाके में हुई आतंकी मिन्हाज और मसीरुद्दीन की गिरफ्तारी, अलकायदा के अंसार गजवातुल हिंद से संबंध। मिन्हाज के घर से विस्फोटक बरामद, आतंकी मसीरुद्दीन के ठिकाने से मिला कुकर बम। आतंकवादियों के घर से हथियार भी बरामद, कुछ जले हुए दस्तावेजों की भी जांच कर रही है एटीएस। 15 अगस्त से पहले ही लखनऊ में थी धमाके की साजिश, यूपी के दूसरे शहर भी थे निशाने पर। आतंकियों के कुछ मददगारों के कानपुर में छिपे होने की आशंका, इनके साथियों की तलाश जारी। पाकिस्तान के पेशावर में बैठा है आतंकियों का हैंडलर उमर हल, वहीं से अपने गुर्गों को दे रहा था आदेश। एटीएस के कब्जे में आतंकी मिन्हाज का परिवार, मां, पिता और पत्नी को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई एटीएस। लखनऊ में अगले 2 से 3 दिन में धमाके की फिराक में थे अलकायदा के आतंकी, भीड़भाड़ वाले इलाके में की थी रैकी। आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद लखनऊ समेत आसपास के जिलों में अलर्ट जारी, पश्चिमी यूपी में बढ़ी सतर्कता। यूपी के चित्रकूट में आरएसएस की अहम बैठक का 4था दिन, सभी प्रांत प्रचारकों के साथ मंथन। चित्रकूट में संघ की बैठक में जनसंख्या नियंत्रण नीति लाने पर बनी सहमति।
यूपी में कल सीएम योगी ने किया था नई जनसंख्या नीति का ऐलान। बढ़ती जनसंख्या को विकास में बताया बाधा। आरएसएस में संगठन स्तर पर बड़े बदलाव की खबर। डॉक्टर कृष्ण गोपाल की जगह अरुण कुमार देखेंगे राजनीतिक संपर्क और संघ बीजेपी के समन्वय का काम। दिल्ली पहुंचे बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष। आज जेपी नड्डा से होगी मुलाकात। दिल्ली में टिकरी कला के पीवीसी मार्केट में लगी भीषण आग। दर्जन भर गोदाम जलकर स्वाहा। 40 दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। तेज हवा की वजह से बुझाने में आई दिक्कत। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में मकान में लगी आग से झुलसकर एक शख्स की मौत। राजस्थान के बारां में 3 गाड़ियों की टक्कर। 2 गाड़ियों में लगी आग। ट्रैफिक जाम। करनाल में केमिकल फैक्ट्री में आग। टैंक में लीकेज की वजह से भड़की आग।